मेरा एक सवाल है। आजकल विदेशी नस्लों को बहुतायत लोग पाल रहे हैं और उनके बछड़े खेती के लायक भी नहीं होते और उनका कोई उपयोग नहीं समझ में आता। ऐसी हालत में वह छुट्टा पशु के रूप में सड़कों पर बड़ी संख्या में एक बड़ी समस्या खेतिहर लोगों के लिए बन रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिकली क्या समाधान, क्या हल है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जगह इसके लिए लाइसेंस भी है, वो उनकी वध भी किए जाते हैं, उनके मांस का व्यापार भी होता है, देश और विदेश में भी होता है। तो लेकिन अभी आम जनमानस भारत का गाय को मां मानता है और उसके प्रति उसकी एक अलग सोच है। और ऐसे में वो बछड़े इतनी बड़ी संख्या में जब किसानों के लिए घातक बन करके खड़े हैं, तो उसका क्या समाधान समाज और सरकार क्या करे? वैज्ञानिकों की क्या राय है? भविष्य कैसे इसको समाधान कर पाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये ज्वलंत हमारे यहाँ की समस्या है। पहले तो हमारे यहाँ गाय, नील गाय जिसे बोलते हैं, उसकी समस्या थी। अब ये बछड़े की समस्या है। सही है कि क्रॉस ब्रीड का बहुत आयत उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से लोगों ने समावेश कर लिया अपने दैनिक पशुपालन में, और निश्चित है कि इसका दुष्परिणाम आने वाला ही था और आ गया है। तो इसमें हम लोग समय समय पर, हम वैज्ञानिक लोग भी, हमारे जो भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है या जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वहाँ तक ये समस्याएं हम लोगों ने पहुँचाए हर जिले से, हर प्रदेश से। और ये हमारे प्रदेश में और हमारे इस जनपद में काफ़ी बड़ी समस्या है। और इस पर हम लोगों ने कई जो गोष्ठियों में या हमारे जो सेमिनार होते हैं चर्चा हुई और उस पर निदान के लिए बहुत सारे प्रयास भी हुए। एक तो विकल्प इसमें दिया गया था कि जैसे उस समय समस्या थी नील गाय की, जब हम लोगों ने इस प्रश्न उठाया था 2-3 साल पहले, तो ये हुआ कि इसके लिए अधिनियम ही एक्ट में बदलाव कर दिया जाए। वो तो ठीक है, जिन प्रदेशों ने इसको एक्ट को बदलाव किया उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं हो पाया। एक वो समस्या थी। लेकिन अब गाय के लिए कौन सा एक्ट में बदलाव का आपका मतलब ये रहा होगा कि उनको वन्य जंतु मान करके या संरक्षित करने वाला जंतु मान करके उसको बदल करके, क्योंकि अब वो शत्रु के रूप में किसानों के सामने आए, तो उस तरह से उनका निस्तारण भी किया जाए और जो कर रहे हैं वो उसके लाभ पा रहे हैं। जी। लेकिन जो बछड़े की बात है, जो सही आपने कहा, तो इसके लिए हम लोगों ने उपाय ये किया था कि इनका हम लोग जो कैस्ट्रेशन, बधियाकरण, लेकिन वो भी अभी प्रयास हो रहा है। हमारा प्रदेश सरकार के जो हमारा पशुपालन विभाग है वो लगा हुआ है कि किसान भाई, एक तो जिनके पास जो भी नस्लें हों, चाहे संकर प्रजातियाँ हों, चाहे विदेशी नस्लें हों या देसी नस्लें हैं, उनके जो बछड़े हैं जो अनुपयोगी आज सिद्ध हो रहे हैं, कि वो बछड़े हों चाहे बछियाँ हों चाहे गाय हो, सभी के लिए पहले तो हुआ कि प्रधान स्तर पे दिया गया कि आप लोग उनका बाड़ा बनाइए, लेकिन ये भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अब हुआ कि किसान छोड़ रहे हैं भाई, नहीं हमारे आपके बीच की ही तो कोई किसान का वो जिनके पास जानवर है, बछड़ा हो रहा है या बच्चिया, अरे भैंसा, तो उसके लिए हुआ कि अब जो किया जा रहा है कि टैगिंग करवाएं, कि जो उनके कोई भी जानवर हो उसको छल्ले लगवाए जाएं। किसान भाई इसमें बहुत लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके लिए अपील भी मेरी भी है वैज्ञानिक रूप से, ये हमारे लिए ही ये समस्या पैदा हो रही है। तो इनके समाधान के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो सरकार स्तर पे, चाहे अधिकारी स्तर पे या वैज्ञानिक स्तर पे, ज़रूर हम उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा व्यवहारिक समस्या है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती, जो अन्नदाता किसान हैं उनके लिए उसमें सभी किसान हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे फॉरवर्ड क्लास हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो, सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा एज ए वैज्ञानिक निवेदन है कि ज़रूर, क्योंकि इसका वैज्ञानिक ये है कि हम लोग अगर सहयोग करेंगे, जो टैगिंग करने के बाद हमें पहचान हो जाएगी कि कौन सी जानवर हमारा है, जिससे कि मेल फीमेल का जो रेशियो कम्बिनेशन बढ़ रहा है, नर का जो बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग साल्टेड सीमेंट जो लाए हैं कि कुछ समय के लिए, हम नहीं करेंगे ये आगे के लिए जो संस्तुतियाँ हम लोगों ने रासायनिक उर्वरकों के लिए दिया, ये कभी नहीं कहा कि हम लोग जो जैविक अपने खाद हैं या जो पशु आधारित जो खाद है उनका प्रयोग न करें। तो उसी तरह से ये आगे आने वाली जो क्रॉस ब्रीड जो आज समस्या के रूप में उभर के आई है, तो आगे ये जो
हम लोग साल्टेड सीमेंट की बात कर रहे हैं कि हम लोग केवल बछिया ही पैदा करें, इसलिए ये समय की मांग है, अभी हमें तुरंत कंट्रोल करना है। तो इसमें सहयोग करें कि हम लोग जो टैगिंग का कार्य करवाया जा रहा है, विभाग कर रहा है, कोई भी किसान हो, बड़ा हो, छोटा हो, 1 जानवर है, 10 जानवर है, सब लोग निश्चित कराए। तो इससे हमारा सहयोग मिलेगा कि इसकी जो समस्या आ रही है उसको दूर करने के लिए हम लोग जो जीन है उन जीन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जब हमें पता रहेगा कि ये हमारा नस्ल की जो है उसमें ज़्यादा ये नर है कि मादा से आगे संतति प्राप्त हो रही है, तो ये एक पहला जो उपाय है। दूसरा कि अपने जानवर को हम लोग क्या करते हैं कि जब हर्ड कोई भी रहता है तो बछिया जो उसमें रहती है और मेल रहता है छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए 80% 90% लोग सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कृत्रिम जो गर्भाधान है। लेकिन तब भी हम इन जो अवांछनीय जो हमारे कहिए जो पशु हमारे लिए आज नुकसानदेह हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए हम किसान भाई अपने पशुओं को कोशिश करें कि अच्छे उच्च जो प्रशिक्षित हों उनसे ही हम जो एआई करवाएं, जो कृत्रिम गर्भाधान कराएं, कि उनको पता ही नहीं कि हमको कैसे सीमेंट डालें। तो ये एक और समस्या है कि 2-3 ब्यात नहीं दे पाती हैं, और वो यदि बछड़ा हो गया तो अगले बार वो एक संतति गैप हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसान भाई ज़रूर सहयोग करें कि हम जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है उसके पशु चिकित्सक से मिल करके जो उसमें आने वाली समस्याएं हैं, या नस्ल सुधार की बात हो रही हो, या प्रजनन की जो समस्याएं आ रही हैं, ये इन समूहों को दूर करने के लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। और हम लोगों से प्रशिक्षण लेकर के जो आगे आने वाली ये नस्ल सुधार की जो बात हो रही है, या देसी नस्ल की गायों का बढ़ावा देने की बात हो रही है, और इस पे काम हो भी रहा है और इसका प्रयोग भी हो रहा है। तो यदि अगर इस तरह से कर लेंगे तो हम लोग जो सीमेंट का जो सही से उच्च गुणवत्ता युक्त सीमेंट हम प्राप्त कर पाएंगे जब उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इस पर कार्य चल रहा है, वैज्ञानिक इस पर कार्य भी कर रहे हैं। हमारे जो भारतीय जो हमारा डेयरी अनुसंधान संस्थान है या पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये सब नित्य इस पे कार्य चल रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए ये लाभदायक पशुपालन जो हमारा है ये सिद्ध होगा। धन्यवाद।